चलो बेटा अब ना क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन में दिया क्या गया है और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक रफ तरीके से बताया कि भाई किस टाइप का बनाने वाला हो, उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि भाई मैं उसको सीट पे किस टाइप का बनाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपरली बना के बताया है कि भाई आपको लेंथ कैसे लेना है, आपको प्रोटेक्टर कैसे यूज करना है, आपको सेट स्क्वायर कैसे यूज करना है, साथ में आपको जो राउंडर होता है उसको कैसे उसकी मदद लेनी है, ये सब मैंने बताया है। और पर्टिकुलर किसी पॉइंट का वेलोसिटी आपको कैसे फाइंड आउट करना है, बकायदा मैंने आपको मेजर करके बताया है कि भाई इतना सेंटीमीटर होगा तो भाई उसका वेलोसिटी इतना होगा करके। और जो हम लोगों ने लिया था क्वेश्चन, उसमें उसके कुछ पार्ट थे, उसके भी सॉल्यूशन अपन लोगों ने बनाया है, कैलकुलेशन करके देखे हैं कि कितना आया है और आंसर आया है। ठीक है, आपको भी आपके एग्जाम में यही काम करना है। ठीक है, जो स्टेप मैंने बताया है वही काम करना है। मैंने जब पहले वाले क्वेश्चन लिया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन, तो उसमें आपको डायग्राम नहीं दिया था। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो आपको यहां पर पहले से एक डायग्राम दिया गया है। इसकी हेल्प से आपको ये डायग्राम फिर से आपके आंसर शीट पे रिक्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके हेल्प से फिर आप वेलोसिटी डायग्राम बनाने वाले हो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो फिर दिया क्या गया, एक बार रीड मार लेते हैं कि भाई आपको दिया है, कोई फिगर दिया है। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक OA क्रैंक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी गई है भाई कि 600 आरपीएम। तो पहले इसको तो चेंज कर लेंगे रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, अब पूछा गया है डिटरमाइन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर D। ठीक है, स्लाइडर वेलोसिटी की लीनियर वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करना है। ये वाला स्लाइडर है मेरे पास, इसका लीनियर वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करना है। एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक BD, और इसका अपने को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ये तो अपने को फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है, when the crank is inclined at an angle of 75 degree to the vertical। ठीक है भाई, इस इंस्टेंट पर अपने को वो जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा इस इंस्टेंट पर। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ वेरियस लिंक्स आर दिया है आपको, OA दिया है, AB दिया है, BC दिया है एंड BD दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोटेशन O एंड C इज 65 mm। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है O और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, 65 mm है। द पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ द स्लाइडर इज 11 mm बिलो द फिक्स पॉइंट C। ठीक है, मतलब इसके नीचे 11 mm ये जो स्लाइडर है वो स्लाइड करता है। ठीक है, किसमें, हॉरिजॉन्टल में। द स्लाइडर मूव्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल पाथ एंड OC इज वर्टिकल। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपन मूव कर रहा है और OC क्या है आपके पास, वर्टिकल है। चलो भाई, तो इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको लिखना पड़ेगा गिवन डाटा। ठीक है, और मैं यहां पर बात करूं गिवन डाटा क्या है वो पहले मैं लिख लेता हूं। पहले तो आपको दिया गया है, क्या दिया है कि भाई आपको n दिया गया है, n इक्वल टू कितना है, 600 आरपीएम। तो एक काम करो, इसको चेंज कर लो। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n अपॉन 60। सबको पता है ना, वरना इंजीनियर नहीं हो गए। ठीक है, 2 पाई n अपॉन 60 भाई रख दो, 2 पाई इंटू 600 डिवाइडेड बाई 60, निपट गए। ये आया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, और क्या दिया है आपको दिया है कुछ डायमेंशन दिए, एंगल दिया है ना। ठीक है भाई, ये हाँ, ये एंगल दिया है। किसके एंगल दिया भाई, ये वाला एंगल दिया है। कौन सा एंगल, एंगल AOC की बात करूं तो भाई ये दिया है आपको 75 डिग्री। और क्या दिया है आपको, फिर कुछ डायमेंशन दिए हैं, जैसे कि OA इक्वल टू दिया है आपको 28 mm। ठीक है, 28 mm। और क्या दिया है, AB इक्वल टू 44, AB इक्वल टू 44। और क्या दिया है आपको, BC इक्वल टू 49, BC इक्वल टू 49 mm में है सब बेटा, mm में रख लो। ठीक है भाई, और क्या दिया है, BD इक्वल टू 46 mm। ठीक है भाई, 46 mm। और क्या दिया है, और दिया है, ये कुछ दिया है, O और C के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, मतलब मैं सिंपल सा लिख रहा हूं यहां पर, OC इक्वल टू 65 mm दिया है। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। ये बोला है कि भाई आपके पास OC वर्टिकल है, और इसकी बात करूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या कर रहा है भाई, ये ट्रांसलेशन मोशन वाला कर रहा है। ठीक है, इतना कुछ दिया है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है ये लिख लो। फाइंड आउट ये करना है आपको, सिंपल सा ये बोला है कि भाई आपके पास जो स्लाइडर का वेलोसिटी है ना, VD इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। सेकंड निकालना है आपको ना, जो BD का भाई आपके पास ना एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा।
ठीक है, तो ओमेगा बी डी इक्वल टू व्हाट, ये दो चीज मेरे को अभी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जाहिर से बात है मुझे वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए मुझे स्पेस डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो आप कर लोगे। अब मैंने बताया था कि भाई आपको स्टेप क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको ना क्या बनाना पड़ेगा, ड्रॉ अ स्पेस डायग्राम। चलो भाई, आप स्पेस डायग्राम कैसे बनाओगे, एक रफली मैं आपको आइडिया देता हूं। तो सबसे पहले एक काम करना बेटा, आपके पास ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना। ठीक है, एक मस्त से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना। यहां पर ध्यान देना बेटा, मैं बना कैसे रहा हूं ना, जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर स्पेस डायग्राम, तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा यहां पर स्पेस डायग्राम बनाने की, और ये वाला जो कॉर्नर है ना, इस पे मैं कोशिश करूंगा अपने पास वेलोसिटी डायग्राम बनाने की, ताकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें ना भाई, ताकि हमको हेल्प मिल सके कि भाई सेट स्क्वायर को किस टाइप के अपने को एडजस्ट करना है उसके द्वारा। ठीक है, ये करने की कोशिश करना। एक सीट लेना, एक देखो आपके पास आंसर शीट होगा ना, तो समझना ये पेज मान लो कि बात 2 पेज है। ठीक है, तो ये वाले पेज में कोशिश करना कि भाई आपके पास जितने गिवन डाटा है फाइंड आउट करना है वो लिख लेना, और सेकंड वाले पेज में कोशिश करना कि भाई आपको ना स्पेस डायग्राम भी बन जाए उसमें, और साथ में वेलोसिटी डायग्राम भी बन जाए। ऐसा कोशिश कभी मत करना कि भाई आपके पास इधर स्पेस डायग्राम बनाऊं और इसके पीछे मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाऊं। बना ही नहीं पाओगे ना बेटा, बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई आपको सेट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं इसका स्पेस डायग्राम जब मैं बनाने जाऊंगा तो जाहिर से बात है मैं पहले काम करूंगा कि भाई ओसी को बना लूंगा। भाई एक लाइन बना लिया भाई, ठीक है, चलो ये ओसी बन गया, एक लाइन इसमें ओसी रहेगा। मैंने माना कि भाई ये पॉइंट है आपके पास ओ, फिक्स पॉइंट है, ये ओ है, ये मैंने बना लिया। अब ओसी का डिस्टेंस मुझे पता है, ओसी इक्वल टू कितना है 65 mm। याद रखना बेटा, यहां पर ना उतना ज्यादा कुछ स्केलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई आप आराम से 65 mm बना सकते हो, 6.5 सेंटीमीटर आप बना सकते हो। तो मैंने फुल स्केल लिया है 1:1 जो है क्वेश्चन में, वही मैं कहां बना रहा हूं, आंसर शीट में। ठीक है, 65 mm का मैंने एक वर्टिकल लाइन बना लिया। यहां पर मुझे क्या मिला, सिंपल सा एक पॉइंट मिला जो कि मेरा क्या है, सी पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने काम किया कि भाई आपके पास ना जो एंगल है एंगल AOC वो 75 डिग्री है। तो मैंने एक काम किया भाई कि यहां से मैंने एक 75 डिग्री का एक लाइन बना लिया। ठीक है भाई, ये 75 डिग्री है, और मुझे ये भी पता है कि भाई आपके पास मैं बात करूं OA की, तो OA मुझे पता है कितना है भाई, कहां पर है OA? OA मुझे पता है कितना है, 28 mm। ठीक है भाई, 28 mm ये मुझे पता है। तो भाई यहां पर ये मुझे निकल जाएगा, यहां से मुझे ए पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि OA मुझे पता है। अब बात करते हैं भाई बी पॉइंट को लोकेट करना है। तो ठीक है, अब बी पॉइंट को लोकेट करना है, तो भाई इसके लिए ना मुझे 2 डायमेंशन पता होना चाहिए। या तो मुझे BD पता होना चाहिए, नहीं अभी डी लोकेट नहीं किया है अपन, सिंपल सा सी लोकेट किया है ना, तो एक BC पता होना चाहिए, साथ में AB पता होना चाहिए। तो दोनों से मैं आर्क बना लूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं पॉइंट B लोकेट कर लूंगा। देखना AB दिया है, साथ में BC दिया है, तो मैं काम करूंगा कि भाई एक आर्क लूंगा। AB इक्वल टू कितना है, यहां पर AB इक्वल टू है मेरा 44 mm। तो यहां पर मैं एक आर्क बना लूंगा सिंपल सा। साथ में मुझे क्या दिया गया है, BC इक्वल टू वो है 49 mm, तो यहां से भी मैं एक आर्क बना लूंगा। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वही मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल सा बेटा B पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं काम करूंगा भाई को मिला लूंगा, और साथ में मैं BC को भी मिला लूंगा। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया था। अब ये बोला गया है क्वेश्चन में कि भाई आपके पास जो स्लाइडर है ना, स्लाइडर है वो हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव करता है, लेकिन कहां पर, यहां पर दिया गया है आपको 11 mm नीचे, कहां से भाई, C पॉइंट से। ठीक है भाई, C पॉइंट से यहां पर दिया गया है, द पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ द स्लाइडर इज 11 mm बिलो द फिक्स पॉइंट C। ठीक है भाई, मतलब C पॉइंट से नीचे मैं काम करता हूं, C पॉइंट से 11 mm नीचे मैं एक ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा यहां पर। ठीक है, जहां पर मुझे स्लाइडर मिलने वाला है, मतलब पॉइंट D सिंपल सा मुझे मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो यहां पर मुझे कहीं पर D मिलने वाला है। साथ ही साथ मुझे एक और चीज पता है कि भाई आपके पास BD इक्वल टू कितना है, 46 mm। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप एक आर्क लो 4.6 सेंटीमीटर का, और यहां पर आप आर्क एक बना लो भाई यहां से। तो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है, जहां पर एक पॉइंट मिलने वाला है, जो कि मेरा क्या मिलने वाला है, पॉइंट D मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला आपके लिंक क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा,
और यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है, स्लाइडर मिलने वाला है। ये मेरा स्लाइडर मिलने वाला है। इस प्रकार से मैंने बना लिया सब चीजें। भाई ये मेरा जो बन गया वो क्या है, आपके पास स्पेस डायग्राम है। ये मेरा क्या है, स्पेस डायग्राम। ठीक है भाई, ये मेरा स्पेस डायग्राम मैंने बना लिया। सिंपल प्रोसीजर है, मस्त से आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं वेलोसिटी डायग्राम की। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई जो आपके पास स्पेस डायग्राम बना है ना, उसके राइट मोस्ट पार्ट पे यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर वेलोसिटी डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करता हूं। चलो भाई अब देखते हैं यहां पर। पहले तो जब भी आप वेलोसिटी डायग्राम बनाओगे ना बेटा, तो पहले सबसे पहले ये काम करना कि भाई आप ना आइडेंटिफाई करना कि भाई उसमें जो फिक्स वाला पॉइंट कौन सा है या फिर स्टेशनरी वाला पॉइंट कौन सा है, ये पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। चलो यहां पर मैं बात करता हूं, तो ये लिंक भी फिक्स है, ये वाला पॉइंट ये असल में हिंज जॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपके पास फिक्स है और ये वाला पॉइंट भी फिक्स है। मतलब मैं यहां पर बात करूं तो भाई पॉइंट O और पॉइंट C फिक्स है। तो मैं सिंपल सा एक पॉइंट बना लेता हूं भाई यहां पर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है, और वो कौन सा पॉइंट है, O और C स्मॉल लेटर पे। ठीक है, मैंने O और C मैंने यहां पर बना लिया। सेकंड बात यह है कि भाई मुझे ये चीज पता है कि भाई आपके पास AO लिंक की मैं बात करता हूं, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता है, मैंने फाइंड आउट कर लिया भाई 25 रेडियन पर सेकेंड। और जब मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता है तो भाई जाहिर से बात है कि भाई मैं बात करूं पॉइंट A का, तो इसका वेलोसिटी मुझे पता चल जाएगा। मैं VA की बात करूं तो सिंपल सा हो जाएगा ओमेगा AO इंटू AO। ठीक है, और मुझे ओमेगा AO पता है 2 पाई नहीं कितना है 20 पाई इंटू AO कितना है भाई, सिंपल सा आपके पास 28 इंटू 10⁻³ मीटर इक्वल टू मुझे कुछ मिल जाएगा, ये मुझे मिलेगा मीटर पर सेकंड में। और यहां से मुझे पता चल गया कि भाई आपके पास VA कितना है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, जब मुझे VA इक्वल टू कुछ मीटर पर सेकंड मिल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं एक काम करूंगा कि भाई आपके पास जो वेलोसिटी मिला है मीटर पर सेकंड, मान लो A मीटर पर सेकंड मिला है, उसको मैं चेंज करूंगा किसमें, सेंटीमीटर में। मैंने माना 20 सेंटीमीटर मैंने चेंज कर दिया। सुटेबल स्केल लूंगा, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे यहां पर भी मैं स्केल लूंगा, और इस स्केल के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कि भाई ये जो मेरे को मिला है ना OA का वेलोसिटी, उसका लेंथ की बात करूं मैं, वो कितना सेंटीमीटर है ये मुझे पता चल जाएगा। क्लियर है बेटा। अब इसके सेंस की मैं बात करता हूं, क्योंकि भाई आपके पास AO है ना, वो आपके पास जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूम रहा है, तो भाई जाहिर से बात है, मैं मान लो कि A की वेलोसिटी की बात करूं तो फिर वो इधर आ जाएगा। ठीक है, VA। तो भाई आपको ना VA का डायरेक्शन पता चल गया। क्लियर है भाई, आपके परपेंडिकुलर AO है, उसके परपेंडिकुलर पर VA का डायरेक्शन मुझे पता चल गया, साथ ही साथ मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, और उसको मैंने स्केलिंग करके उसको सेंटीमीटर में मैंने चेंज कर दिया। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको जब A पॉइंट आपको ना लोकेट करना है, तो भाई आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, O के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो भाई O पॉइंट को पकड़ना और ये OA के लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक लाइन बना देना। ठीक है भाई, मैं लाइन बना देता हूं यहां पर, ये मेरा लाइन है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, इसलिए मुझे इसका लेंथ भी पता होगा, और इस प्रकार से मैं यहां पर A पॉइंट मुझे मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, A पॉइंट मुझे मिल गया। अब बात करते हैं B पॉइंट की ना, B पॉइंट की। अब B पॉइंट का मुझे वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन मुझे सेंस पता है कि भाई मैं मान लो कि बात उसको A पॉइंट से देखूंगा तो B पॉइंट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जाएगा ये मुझे पता है। कैसे भाई, मान लो कि बात A पॉइंट से देखूंगा तो भाई चिंटू बोलेगा कि भाई नहीं, इसका तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे है, ये परपेंडिकुलर जो लिंक मुझे मिला है ना AB, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, चाहे इधर भी हो सकता है चाहे इधर भी हो सकता है, ये सेंस मुझे पता है, मतलब इसके परपेंडिकुलर तो आएगा। ठीक है भाई, तो मैं काम करता हूं, क्योंकि मैं यहां पर A के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ना, तो A पॉइंट को पकड़ूंगा, यहां पर A पॉइंट को पकड़ूंगा और काम करूंगा कि जो भाई AB लिंक है ना, AB लिंक, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा मैं, सिंपल सा AB लिंक के परपेंडिकुलर में ये लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मुझे लाइन मिलेगा। इसमें मुझे इस वाले लाइन की बात करूं, इसी पर मुझे B पॉइंट मिलने वाला है। क्लियर है बेटा। अब चिंटू को यहां पर बिठा दो,
चिंटू को यहां पर बिठा दोगे। अब तो भाई ये देखेगा किसको, बी पॉइंट को, तो बी पॉइंट को देखेगा तो इसको कैसा लगेगा कि भाई इसके जो वेलोसिटी है ना, बी पॉइंट का वेलोसिटी, ये जो बीसी लिंक है ना इसके परपेंडिकुलर मिलने वाला है। ठीक है, परपेंडिकुलर मिलने वाला है, उसका डायरेक्शन की बात कर रहा हूं ना, सेंस की बात कर रहा हूं, समझना। तो भाई सिंपल से मैं बात करूं यहां पर, तो ये बीसी के परपेंडिकुलर मुझे कुछ इस टाइप का इसमें इसका डायरेक्शन मुझे मिलने वाला है। तो मैं करूंगा क्या कि भाई आपके पास जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट है, उसके सी पॉइंट से चालू करते हुए मैं बीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। सिंपल सा बेटा, ठीक है। मैं सी पॉइंट से चालू करते हुए बीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। देखना भाई किस टाइप का, ये मान लो की बात है, तो मैं इससे स्टार्ट करता हूं और इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब कंडीशन मेरा ये बोलता है कि भाई आपके पास जो सी पॉइंट है ना, नहीं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो बी पॉइंट ये वाले लाइन पे भी होगा और ये वाले लाइन पे भी होगा। मतलब जाहिर से बात है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वही मेरा क्या मिलने वाला है, सी पॉइंट मिलने वाला है, स्मॉल सी। क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं ना। अब निकालना है आपको डी पॉइंट का वेलोसिटी। ठीक है, डी पॉइंट को आपको वेलोसिटी डायग्राम पे लोकेट करने वाले हैं। भाई आप उसका लोकेशन जानना चाहते हैं कि कहां पर है। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि भाई आपके पास मान लो प्योर रोटेशन है, तो भाई आपके पास लिंक का जो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, मैंने बताया था कि भाई परपेंडिकुलर टू द लिंक। बट जब आपके पास प्योर ट्रांसलेशन में होता है तो फिर मैंने ये भी बताया था कि भाई आपके पास जो भी लिंक रहेगा ना, वो जिसके रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर फिक्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसके पैरेलल पे होगा। ठीक है, उसके डायरेक्शन की मैं बात करूं तो भाई वो उसके पैरेलल ही होगा। तो भाई जाहिर से बात है यहां पर मैं डी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो भाई डी पॉइंट की जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, यहां पर फिक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। और यहां पर फिक्स मैंने क्या लिया है, या तो ओ है या तो सी है, सिंपल सी बात। तो इसके पैरेलल पे ही होगा। क्लियर है, चलो भाई। तो मैं एक काम करूंगा भाई, यहां पर समझना, जब मैं डी पॉइंट की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो भाई ओसी के पैरेलल, मतलब ओ और सी, मतलब ये वाला फिक्स लिंक के पैरेलल में एक लाइन बनाऊंगा जो सी से होते हुए जाएगा। ठीक है भाई, मैंने यहां पर पैरेलल लाइन बना दिया। ठीक है, जो कि सी से होते हुए जा रहा है भाई। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं ना। अब डी पॉइंट को मैं जब देखता हूं किससे, बी पॉइंट से, मैं यहां पर बैठ के देखूंगा तो भाई मुझे एक चीज तो पता चलेगा कि भाई बी पॉइंट से जब मैं डी पॉइंट को देखूंगा तो भाई आपके पास जो डी पॉइंट का वेलोसिटी है ना, ये वाले लिंक जो बीडी है इसके परपेंडिकुलर दिखेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर दिखेगा। इसका डायरेक्शन की मैं बात करूं तो वो परपेंडिकुलर दिखेगा, मतलब मुझे सेंस पता चल गया। सेंस पता चल गया तो भाई जाहिर से बात है डी पॉइंट के वेलोसिटी का सेंस पता चल गया, तो मैं इसको वेलोसिटी डायग्राम में बनाता कैसे हूं भाई, मैं जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मतलब बी पॉइंट मुझे जहां पर मिला है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये बी पॉइंट जहां पर मुझे मिला है, वहां से मैं एक ऐसा लाइन बनाऊंगा जो कि आपके पास ये जो बी और डी है ना, इसके परपेंडिकुलर मुझे रहे। बी डी जो इसके बी डी है ना, उसके परपेंडिकुलर लाइन रहे। जाहिर से बात है, फिर मैं बना लेता हूं फिर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन। ये रहा भाई आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन। लेकिन आपके पास कंडीशन क्या बोलता है बेटा, समझना इस बात को। कंडीशन ये बोल रहा है कि आपके पास जो ये लाइन मिला है ना और ये लाइन, दोनों में डी रहना चाहिए। मतलब जाहिर से बात है कि भाई इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही मेरा क्या होने वाला है, यहां पर डी होने वाला है। क्लियर है, चलो भाई। तो मुझे सब चीज यहां पर मिल गया, मुझे पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट बी मिल गया, पॉइंट सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया। अब एक काम करता हूं, जो भाई आपके पास मेन है ना भाई वेलोसिटी, वो मैं आपको उसको हाईलाइट कर लेता हूं। ये मेरा है भाई आपके पास ओ ए की बात करता हूं। वेलोसिटी क्या है भाई आपके पास, वी ए ओ। मैं बात करता हूं यहां पर ना ये वाला, तो ये कैसा वाला वेलोसिटी है आपके पास, ये वेलोसिटी है आपके पास वी बी ए। और इसकी बात करता हूं मैं, इसकी बात करता हूं तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, वी बी ओ, मतलब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। इसकी बात करता हूं तो ये मुझे मिल रहा है डी का आपके पास वेलोसिटी, मतलब स्लाइडर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, या फिर सी, वी डी ओ, या सी लिख लो, एक ही मतलब है। ठीक है, ये मुझे मिलने वाला एक और, ये मुझे मिलने वाला है एक और वेलोसिटी, जो कि क्या है भाई आपके पास स्लाइडर का वेलोसिटी वी डी विथ रेस्पेक्ट टू बी।
ये टोटल मुझे मिलने वाला है और इस प्रकार से मैंने इसका वेलोसिटी डायग्राम बना लिया है। मैं इसकी बात करूं तो यही मेरा क्या है आपके पास, इसका वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, मतलब मैंने विद द हेल्प ऑफ द स्पेस डायग्राम मैंने क्या बनाया, वेलोसिटी डायग्राम मैंने बना लिया है। अब देखना बेटा, ये मैंने बना लिया। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब इसके बाद है कैलकुलेशन वाला पार्ट ना। ठीक है, इसके बाद है कैलकुलेशन वाला। स्टेप 2 क्या था अपने पास, सिंपल सा कि भाई आपको ड्रॉ आ वेलोसिटी डायग्राम। अब थर्ड पार्ट क्या है बेटा आपके पास, थर्ड स्टेप, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो भाई, इसमें कैलकुलेशन की बात करूं तो भाई जो फाइंड आउट करना है उसका कैलकुलेशन करना है भाई, सिंपल सी बात। पहला निकालना है आपको इसमें क्या कि भाई आपके पास है VD इक्वल टू वॉट, तो कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा एक स्केल लेना, मेजर कर लेना ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि भाई वेलोसिटी आप डी दिया है तो विथ रेस्पेक्ट टू ओ या फिर विथ रेस्पेक्ट टू सी बात करेंगे या फिर विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स की बात करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, यही वाला मेरा लेंथ होने वाला है। तो भाई VD इक्वल टू कुछ सेंटीमीटर आएगा मेरे पास ना, कुछ आएगा सेंटीमीटर, देखेंगे अभी ना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो कुछ सेंटीमीटर आएगा। अब मैंने स्केल यहां पर लिया है कि भाई मान लो कि बात A मीटर पर सेकंड है इक्वल टू है आपके पास B सेंटीमीटर, तो सिंपल सी बात है, इसको आप ना चेंज नहीं कर पाओगे क्या कि भाई आपके पास मीटर पर सेकंड में कितना होगा, निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा गया है क्या आपके पास, ओमेगा BD इक्वल टू व्हाट। अब आप सबको पता है कि भाई आपके पास V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ओमेगा। मैं यदि बात करूं VBD इक्वल टू, तो भाई सिंपल से बात है, VBD इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ओमेगा BD। सही बात है, यहां से मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपके पास ओमेगा BD है ना, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास VBD अपॉन R, या फिर R ना लिख के मैं बात करूं सिंपल सा BD का लेंथ। ठीक है, BD का लेंथ। अब ओमेगा VBD देख लो यहां पर VBD कहां है, VDB की बात करूं या फिर VBD, DB की बात कर रहा हूं तो इसका डायरेक्शन इधर है, VBD की बात करूं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, सिंपल सा, और कुछ नहीं ना, लेकिन लेंथ वही रहेगा। मैग्नीट्यूड की बात करूं वही रहेगा। अब मैग्नीट्यूड यहां से मुझे आराम से यहां पर स्केल रख लो, नाप लो, वहां से निकाल लो क्या, मीटर पर सेकंड में। तो यहां से VBD निकल जाएगा, कहां से निकलेगा ये, वेलोसिटी डायग्राम से, और BD आपको दिया है। तो टोटल मिला के आपके पास ये जो VBD मिला है ना, निकालना है आपको, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको बताया यहां पर। तो अब इसको अपन देखते हैं कि भाई सीट में कैसा बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, और मैं प्रॉपर आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा भी कि भाई कैसे निकलने वाले हैं आपके पास स्लाइडर का वेलोसिटी, कैसे निकलने वाले हैं आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ BD। ठीक है, BD कैसे निकलने वाला है मैं बताने वाला हूं। ठीक है भाई, देखते हैं फिर। चलो बेटा, अब ना क्वेश्चन नंबर 2 को अपन ना शीट पे बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ सबसे पहले स्पेस डायग्राम, फिर मैं बनाऊंगा वेलोसिटी डायग्राम। साथ में आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि भाई विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी डायग्राम आप कैसे यहाँ पर स्लाइडर का वेलोसिटी निकालने वाले हो और आपके पास लिंक BD का एंगुलर वेलोसिटी निकालने वाले हो। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं स्पेस डायग्राम। तो स्पेस डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्केल यूज जो कर रहा हूँ ना बेटा, स्केल वो मैं फुल स्केल यूज कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर मान लो लिंक AO की बात करूं, उसका लेंथ आपको दिया है 28 mm। तो भाई मैं यहाँ पर जो AO का लिंक की बात करूं, उसके लेंथ की बात करूं, यहाँ पर 28 mm ही लूंगा। ठीक है, मतलब 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं लेने वाला हूं। चलो भाई, तो एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना लूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पर बना लूंगा। चलो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना लेता हूं। ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाले एंड पर मैं काम करता हूं, एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूं 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बेटा, इस पे आपको ना पॉइंट D मिलने वाला है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इस पे मुझे पॉइंट O और C मिलने वाला है। अब आपको दिया गया है भाई कि क्वेश्चन में आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इससे 11 mm ऊपर, मतलब 1.1 सेंटीमीटर ऊपर आपका पॉइंट C है। तो मैं इसको लोकेट कर लेता हूं पहले।
11 mm पर। यहां पर मुझे मिलने वाला है क्या, पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी जो कि फिक्स पॉइंट है। और मैं बात करता हूं ओसी के डिस्टेंस की भाई, तो वो 65 mm है, मतलब 6.5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहां से ऊपर में 6.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लोकेट करने वाला हूं, जो कि मेरा क्या होने वाला है, पॉइंट ओ होने वाला है। ठीक है भाई। अब आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई आपके पास जो लिंक ए ओ है वो वर्टिकल से 75 डिग्री आप बनाता है, एक एंगल बनाता है। तो मैं काम करता हूं भाई, ये पॉइंट ओ से आपका 75 डिग्री पर एक लाइन बनाता हूं। ये है मेरा 75 डिग्री, ठीक है। और इसका लेंथ कितना होने वाला है आपके पास, 28 mm, मतलब 2.8 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या होने वाला है, ए पॉइंट होने वाला है। ये है मेरा 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। चलो अब बी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं भाई राउंडर की। सिंपल सी बात है, राउंडर का यूज अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं ए बी के लेंथ की, तो भाई ए बी का लेंथ आपको दिया है 44 mm, मतलब 4.4 सेंटीमीटर। तो भाई मैं 4.4 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क बना लूंगा। यह है आपके पास 4.4 सेंटीमीटर। इसी पर मुझे बी पॉइंट मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बीसी दिया है भाई, बीसी कितना दिया है, 4.9 सेंटीमीटर। तो भाई 4.9 सेंटीमीटर का फिर से अगेन मैं एक आर्क बनाने वाला हूं। ये है मेरे पास 4.9 सेंटीमीटर, ये वाला। और ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट मेरा होने वाला है क्या, बी पॉइंट होने वाला है। ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है। अब सिंपल सा ए बी को मिला दो तो मुझे लिंक ए बी मिल जाएगा। ए बी को मैंने यहां पर मिला लिया तो मुझे लिंक ए बी मिल गया। साथ में मुझे क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। ये मैंने इसको भी मिला लिया। ठीक है बेटा, ये ओ, ये फिक्स पॉइंट है। और यहां पर सी की बात करूं तो ये भी क्या है, फिक्स पॉइंट है। अब आपको ना डी पॉइंट लोकेट करने के लिए करना कुछ नहीं पड़ेगा। आपको लेंथ दिया गया है बी डी, और विद द हेल्प ऑफ राउंडर आप 4.6 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाने वाले हो। कहां पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 4. ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से तो ये वाले पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, ये मेरा मिल गया क्या, पॉइंट डी। और ये पॉइंट डी किस पर है, स्लाइडर पे है। तो मैं यहां पर प्यार से एक स्लाइडर बना लेता हूं। ठीक है, जो कि फिक्स लिंक पे स्लाइड कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लाइड कर रहा है। मैं बीडी को मिला लेता हूं। ये बीडी, ठीक है, बीडी लिंक बन गया। इस प्रकार से मुझे कंप्लीटली आपके पास स्पेस डायग्राम मेरा बन गया है। ये 75 डिग्री। और ये भाई एओ की बात करूं तो इसके एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है। ओमेगा यहाँ पर कितना दिया है, इसे आरपीएम पे दिया है 600 आरपीएम। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे। चलो अब आगे बात करते हैं। मैंने स्पेस डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। ये है मेरा क्या, स्पेस डायग्राम। अब मैं बनाने वाला हूं क्या भाई, वेलोसिटी डायग्राम। अब वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई सबसे पहले ऑब्जर्व करो मैकेनिज्म में कि भाई आपके पास जो फिक्स लिंक या फिर फिक्स आपके पास पॉइंट कौन कौन सा है। तो मुझे इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई पॉइंट ओ और सी की बात करूं, ये दोनों क्या है आपके पास, फिक्स पॉइंट है। तो सबसे पहले आप फिक्स पॉइंट को लोकेट कर लो। ठीक है, ये है मेरे पास फिक्स पॉइंट, ये O और C, स्मॉल o और c। ठीक है बेटा, अब एक काम करना है भाई कि आपके पास AO का एंगुलर वेलोसिटी दिया है। AO का एंगुलर वेलोसिटी आपको कितना दिया है भाई, आपके पास दिया है n इक्वल टू 600 आरपीएम। ठीक है, 600 आरपीएम। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई n
अपॉन 60 इक्वल टू 2 पाई n कितना है 600 अपॉन 60। यहां से मुझे मिल जाएगा ये निपटेगा 10 20 पाई, ठीक है 20 पाई, ये 20 पाई मुझे मिल गया। तो भाई मैं जाहिर से बात है मैं ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो वी ए ओ की बात करता हूं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू ये वाला डिस्टेंस ए ओ इक्वल टू ओमेगा कितना है 20 पाई इंटू ए ओ कितना है भाई आपके पास दिया है आपको 28 mm, मतलब 28 इंटू 10⁻⁻3। चलो भाई मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं ये कितना आने वाला है 20 इंटू 10⁻⁻3, ये मेरा आने वाला है 1.759 या फिर 1.75 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई तो मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए मैं एक स्केल लेता हूं, यहां पर मैंने स्केल यहां पर ले रहा हूं, देखना समझना 1.75 मीटर पर सेकेंड को मैं ले रहा हूं यहां पर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.7 मीटर पर सेकेंड है भाई ए के वेलोसिटी का, तो भाई उसको मैं कितने से बताऊंगा 3.5 सेंटीमीटर से मैं बताने वाला हूं। क्लियर बेटा? तो भाई यहां पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास 1.75 डिवाइडेड बाय 3.5, देखते हैं कितना आ रहा है, ये आने वाला है आपके पास 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये मेरा यहां तक आ गया। ठीक भाई आगे बात करते हैं। अब देखना बेटा, अब ना मुझे ना ए यहां पर वेलोसिटी डायग्राम पे ए मेरे को लोकेट करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर मैं इसको एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि भाई आपके पास एओ के परपेंडिकुलर होगा और यहां पर वेलोसिटी डायग्राम के ओ से पास होगा। तो ये एओ के परपेंडिकुलर, देखना मैं कैसे बना रहा हूं थोड़ा ध्यान देना बेटा, सेट स्क्वायर का यूज मैं कैसे कर रहा हूं, इसको मैंने फिक्स किया और ये वाले सेट स्क्वायर को मैंने स्लाइड किया, तो जाहिर से बात है ये वाला लाइन जो बनने वाला है वो परपेंडिकुलर टू एओ होगा, ठीक है ये मैंने बनाया यहां पर, ठीक है ये भाई मैंने इधर ही क्यों लिया, क्योंकि भाई यहां पर सेंस देखना एंगुलर वेलोसिटी का, ये क्या है भाई आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये इधर होगा टुवर्ड्स, ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है सिंपल सी बात। बात करते हैं भाई इसके लेंथ की, भाई तो मैंने यहां पर 1.75 मीटर पर सेकेंड है, तो जो 3.5 सेंटीमीटर लिया है तो सिंपल सा इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है 3.5 सेंटीमीटर, ये मेरा पॉइंट क्या मिल गया ए मिल गया। चलो अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बी पॉइंट की भाई, तो मैं यहां पर बी पॉइंट लोकेट करने वाला हूं, या फिर मैं सीधा सिंपल सा चाहता हूं ए बी कहां पर है, ए बी वेलोसिटी वेक्टर कहां पास है वो मैं लोकेट करना चाह रहा हूं, तो फिर देखते हैं कैसे लोकेट करते हैं। सिंपल सी बात, जब ए से बी को देखूंगा तो ये इसके परपेंडिकुलर पे इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखेगा, तो सिंपल सी बात है एक सेट स्क्वायर को फिक्स करो और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है, एक लाइन बनाना है जो कि भाई ए से पास होगा, तो भाई ये मेरा यहां से एक लाइन बनेगा जो कि भाई सिंपल सा ए से पास होगा, ठीक है पास होगा, इसी लाइन पर मुझे बी पॉइंट मिलने वाला है। लेकिन जब मैं सी से देखूंगा तो फिर भी ये क्या दिखेगा भाई आपके पास, सिंपल सा सी से देखूंगा तो इसके बी का जो वेलोसिटी इसके भी परपेंडिकुलर दिखेगा बीसी लिंक के, तो मैं एक लाइन बनाने वाला हूं यहां वेलोसिटी डायग्राम पे जो कि भाई परपेंडिकुलर टू बीसी होगा, ठीक है बीसी होने वाला है। ये इस टाइप का देखना बेटा, थोड़ा सा सेट करना ना सेट स्क्वायर को कैसे आपको यूज करना है। स्लाइड करो और ये वाला जो लाइन मुझे मिलने वाला है जो कि किससे पास होगा भाई ओ से पास होगा, तो ये वाला लाइन ना बेटा, ये वाला लाइन पे मुझे कहीं पर बी मिलने वाला है। जाहिर सी बात है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वही मेरा क्या होगा बी होगा। अब इसमें मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो भाई आपके पास ये कैसा वेलोसिटी वेक्टर है वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, और बात करूं ये वाले वेलोसिटी वेक्टर की, ये वाले वेलोसिटी वेक्टर की, तो भाई आपके पास ये होगा आपके पास वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और ये वाला आपके पास होने वाला है वी
बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी है, बिकॉज हम विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है बेटा, चलो भाई ये मेरा मिल गया पॉइंट बी। अब अपन लोकेट करने वाले हैं पॉइंट डी। कहां लोकेट करने वाले हैं? वेलोसिटी डायग्राम पर। तो इसके लिए कुछ नहीं भाई, सिंपल सी बात है, ये बी डी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे अपन, जो कि आपके पास बी पॉइंट से पास होगा। मैं बी डी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना चाह रहा हूं, ये बी डी है, मैंने इसको फिक्स किया ये वाले सेट स्क्वायर को, और इसको मैंने स्लाइड किया, जो कि भाई सिंपल सा बी से पास होगा और परपेंडिकुलर टू बी डी होगा। मतलब ये वाले लाइन पर मुझे कहीं पर डी पॉइंट मिलने वाला है। लेकिन जब मैं बात करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स, तो भाई ये तो इसके पैरेलल पे स्लाइड कर रहा है, मतलब इसके वेलोसिटी की बात करूं, जब मैं फिक्स के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो भाई ये इसके पैरेलल डायरेक्शन पे होगा। मतलब क्या कि भाई जब आप इसका वेलोसिटी डायग्राम में बनाने वाले हो तो भाई आपको एक ऐसा लाइन बनाना पड़ेगा जो कि भाई ओ या सी के पैरेलल हो। ठीक है, ओ या सी के पैरेलल हो। देखना बेटा यहां पर मैं ओ और सी के पैरेलल वाले लाइन को कैसे बना रहा हूं, देखना ये आप सेट स्क्वायर यहां पर फिक्स करोगे। ठीक है, और यहां पर इसकी बात करता हूं मैं, इसकी बात करता हूं तो भाई आपको स्लाइड करवाना है, ऐसे स्लाइड करवाना है। तो देखना इसके पैरेलल क्या ये वाला लाइन नहीं होगा, तो सिंपल सी भाई स्लाइड करके ले जाओ, कहां से पास करवाना है आपको, ओ या सी, वही तो अपना फिक्स है। तो ये मैं यहां पर एक लाइन बनाऊंगा, ये वाला लाइन, जो कि भाई आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होने वाला है, ये वाला लाइन। ठीक है बेटा, ये इसके पैरेलल होने वाला है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मेरा क्या होगा यहाँ पर, डी पॉइंट होगा। क्लियर है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। तो भाई मैं बात करूं ये वाले वेक्टर की, ये वेलोसिटी वेक्टर की, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर कौन सा होने वाला है आपके पास, ये आपके पास डी जो पॉइंट है ना स्लाइडर पे, उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी होने वाला है। ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होने वाला है। ये क्या है आपके पास, वी डी विथ रेस्पेक्ट टू ओ या फिर सी। और यहां पर ये वाले वेक्टर की बात करूं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, किसका, डी का विथ रेस्पेक्ट टू बी, डी का विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये वाला वी डी बी। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बात करते हैं। तो मैंने इस प्रकार से मैंने देखा भाई कि आपके पास जो वेलोसिटी डायग्राम है उसको मैंने बना लिया है। आई होप आप लोग को भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कैलकुलेशन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो पूछा गया है ना क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें मुझे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई लिनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है स्लाइडर डी का, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक बीडी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको पूछा गया है वीडी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है, तो वीडीओ विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स की बात करेंगे। ये कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सा आप मेजर कर लो यहां पर ये वाला लेंथ ये कितना है, फिर आप बता दो भाई। ठीक है, मैं मेजर कर लेता हूं। बन नहीं रहा इसमें, ये मुझे मिल रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे मिल रहा है क्या, वीडीओ या फिर डीओ की बात करूं, ये मुझे मिल रहा है 3.0 सेंटीमीटर। और मैंने यहां पर बोला है भाई कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो भाई 3 इंटू 0.5 इक्वल टू मेरा क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या मिल गया, वीडीओ। ठीक है बेटा, ये एक आंसर मुझे आराम से मिल गया कि भाई 1.5 मीटर पर सेकेंड मेरा क्या है भाई, स्लाइडर का वेलोसिटी है या फिर डी पॉइंट का वेलोसिटी है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है सिंपल सा कि भाई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डीबी। ठीक है, डीबी। तो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो आपको निकालना है ओमेगा डीबी, ये कितना होगा। तो मैंने आपको रफ वर्क में बता दिया है व्हाइट बोर्ड पे कि भाई आपके पास ओमेगा डीबी कितना होने वाला है, वी डीबी अपॉन कैपिटल डी कैपिटल बी। और यहां पर मैं वीडीबी की बात करता हूं, मैं यहां से आराम से निकाल लूंगा, कहां से, वेलोसिटी डायग्राम से, ये कितना सेंटीमीटर होने वाला है। तो ये आपको दिख रहा है अप्रोक्सीमेट 3.2 सेंटीमीटर अपॉन बीडी क्या है, आपको गिवन डाटा है, बीडी कितना दिया गया है 46 mm, 46 इंटू 10⁻³ अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपके पास कितना होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो 3.2 इंटू 0.5 अपॉन 46 इंटू 10⁻³ मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको फिर। 3.2 इंटू 0.5 अपॉन 46 इंटू 10⁻³ ये मेरे को मिलने वाला है 34.78 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ओमेगा डीबी की बात करता हूं तो मेरा ये मुझे मिलने वाला है। इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। मैंने स्पेस डायग्राम बना दिया है, साथ में वेलोसिटी डायग्राम भी बना दिया है। और जो मुझको पूछा गया था कि भाई आपके पास जो स्लाइडर का वेलोसिटी है वो कितना है, साथ में आपके पास एंगुलर वेलोसिटी अब बीडी कितना है, मैंने निकाल लिया है कंप्लीटली। आपको स्टेप समझ आया होगा कि भाई आपको स्केल कैसे लेना है स्पेस डायग्राम पे, साथ ही साथ आपके पास वेलोसिटी डायग्राम पे स्केल कैसे लेना है, ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो बेटा, अब ना क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया क्या गया, मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें यहां पर बात करता हूं मैं, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। इसमें क्या बोला गया भाई कि आपके पास एक ए पॉइंट है जो स्लाइडर पे है और बी पॉइंट है वो क्यूआर पे है। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, सरल सा है, बट ना इसमें थोड़ा सा वेराइटी है भाई कि भाई आपके पास ए पॉइंट जो है वो किसमें है, स्लाइडर पे, जिससे कनेक्ट है क्या भाई आपके पास ओ ए लिंक, सिंपल सा। और जो बी पॉइंट है ना वो ये जो दिख रहा है ना लिंक क्यू आर, उस पे है, सिंपल सा। बाकी सब सिंपल ही है, समझते हैं इस बात को। और इसमें एक और बात ना, हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था भाई कि आपके पास जो स्लाइडर है ना वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। आपका जो स्लाइडर है ना ये वाले लिंक पे भी आपके पास मूव करेगा, ये वाले लिंक पे। और इस इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूं जब आपके पास जो एंगल है ए ओ क्यू 40 डिग्री है, तब की बात कर रहा हूं, तब आपको चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखते हैं। इसमें दिया गया कि भाई फॉर द इन्वर्टेड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म शोन इन फिगर, हाँ दिया है, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक क्यूआर, क्यूआर का अपने को एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। एंड द स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑन द लिंक क्यूआर, कि भाई आपको स्लाइडिंग वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, द क्रैंक OA is 300 mm long and rotates at 20 रेडियन पर सेकेंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपके पास ये रोटेट हो रहा है, कौन सा, आपके पास जो क्रैंक है वो। ठीक है भाई, OQ is 650 mm and the angle QOA is 40 डिग्री, ये आपको दिया है। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको ये डायग्राम भी दिया है, तो भाई आपको रिक्रिएट करने में उतनी तकलीफ नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि भाई आपके पास क्या लिखना पड़ेगा। इसकी सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो भाई आपको लिखना पड़ेगा कि आपको गिवन डाटा क्या क्या दिया है, गिवन डाटा क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले बात करता हूं भाई आपके पास गिवन डाटा क्या है, देख लेते हैं। आपको दिया गया है कि भाई द क्रैंक OA इज 300 mm। ठीक है भाई, OA इज इक्वल टू 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और क्या दिया है, इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया है। ठीक है, मतलब ओमेगा AO की बात करूं इक्वल टू क्या दिया है आपको, 20 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको दिया है। और क्या दिया है, OQ इक्वल टू 650 mm दिया है आपको। और क्या दिया है, एंगल दिया है, एंगल क्या दिया है, QOA इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया क्या है, ये दिया है। और क्या दिया है, ये दिया है कि A ऑन द स्लाइडर, B ऑन द QR लिंक। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लेते हैं, फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब ओमेगा QR इक्वल टू व्हाट, ये आपको फाइंड आउट करना है। और क्या पूछा है भाई, स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑन द लिंक QR, मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ किसका फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कितना है। चलो भाई, इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई अब इसके बाद अपन बात करें तो भाई आपको बनाना रहता है क्या, सिंपल सा क्या बनाना रहता है आपको, स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम आपको बनाना रहता है। और यहां पर तो आपको स्पेस डायग्राम दे दिया गया है, तो भाई आप आंसर शीट पे इसको रिक्रिएट करने वाले हो। ठीक है, तो भाई इसको जब मैं रिक्रिएट करना चाहता हूं तो मुझे तो दो फिक्स पॉइंट दिख ही रहा है कि भाई आपके पास एक O है और सेकंड वन क्या है, Q है। तो सिंपल सा कुछ नहीं बेटा, आप ना 650 mm है ना, इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दोगे। यहां पर देखना बेटा
कि आपके पास क्या है 650 mm, मतलब ये 65 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 65 सेंटीमीटर नहीं रहता है, ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर के आसपास आप यहां तक रहेगा कुछ आपके आंसर शीट में, तो आप 6.5 सेंटीमीटर के आसपास आप ना बनाना चाहोगे। ठीक है, तो यहां पर ना आपको स्केलिंग करना पड़ेगा, यहां पर आपको स्केल लेना पड़ेगा कि भाई आपको कुछ ना अपने हिसाब से स्केल लेना पड़ेगा ताकि आपको ना सुविधा हो। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपल से स्केलिंग क्या कर रहा हूं कि भाई आप ना 650 mm है ना, उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, सिंपल सा 6.5 सेंटीमीटर मैं बोल दे रहा हूं। मतलब क्या कि भाई आपके पास जो 100 mm है ना, 100 mm उसको मैं कितना ले रहा हूं, 1.0 सेंटीमीटर के बराबर मैं ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा स्केलिंग कर रहा हूं, मतलब जहां पर भी आपको 650 mm बोलेगा तो मैं 6.5 सेंटीमीटर बनाऊंगा लाइन। जहां पर भी, अब यहां पर क्या दिया गया है, एक और दिया गया है 300 mm, तो इसको मैं कितना बनाऊंगा, सिंपल सा 3 सेंटीमीटर का मैं लाइन बनाने वाला हूं, किस पे, स्पेस डायग्राम पे। क्लियर है? चलो भाई, तो मैं पहले स्पेस डायग्राम बनाने के लिए पहले काम करता हूं कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं। यहां पर एक मैंने यहां पर बनाता हूं मैं ना, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं। ये मैंने बना लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि भाई कितने का, भाई ये वाला इसका जो एक एंड है वो क्या है आपके पास O है, और सेकंड एंड है आपके पास Q है। ठीक है, ये हिंज, ये भी हिंज, इसका लेंथ कितना है भाई आपके पास 650 mm। ठीक है, लेकिन मैंने रियल में कितना बनाया है यहां पर 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहां पर मैंने बनाया है। अब क्या दिया है कि भाई एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि 40 डिग्री होगा इससे, OQ से, तो मैंने एक लाइन बनाया 40 डिग्री पर, यहां पर मैंने बना दिया। और एक और चीज दिया है यहां पर देखना गिवन डाटा में कि भाई आपके पास जो OA है ना इक्वल टू 300 मिलीमीटर, मतलब मैं जो स्पेस डायग्राम बनाने वाला हूं उसमें OA बनाने वाला हूं, तो 300 mm नहीं बनाऊंगा ना, 30 सेंटीमीटर का नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल सा बनाने वाला हूं कितना, 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि मैंने लिया यहां पर स्केल 100 mm को मैं 1 सेंटीमीटर में बनाने वाला हूं। तो सिंपल सा 300 mm मतलब 3 सेंटीमीटर। चलो भाई यहां पर आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ये मेरा पॉइंट A मिल गया। क्लियर है बेटा? अब सिंपल सी बात है, क्या A को Q से जोड़ दो, A से Q को जोड़ दो तो मेरे को QR वाला एक लिंक मिल जाएगा। ये R है, ये Q है, और ये जो स्लाइडर में जो A पॉइंट है वो मुझे दिख रहा है, और इसी पे ना मेरे पास क्या होगा बेटा, यहां पर B पॉइंट होगा जो कि किसमें होगा, QR पर होगा। ठीक है, यहां पर देखना बेटा, हालांकि A पॉइंट और B पॉइंट दोनों सेम टाइप के दिख रहा है, बट देखना वेलोसिटी अलग अलग होने वाला है, वो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा वेलोसिटी डायग्राम से। ठीक है, बस धैर्य रखना, देखते रहना। और चलो, और मेरा क्या चीज दिया है कि भाई आपके पास जो इसका एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, वो कितना दिया है आपके पास, 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है भाई, ओमेगा AO की बात करूं तो भाई 20 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, और कैसा है इसका डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, मतलब ये कुछ इस टाइप का होगा, ये इस टाइप का होगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू कितना दिया है, 20 रेडियन पर सेकेंड, ये मुझे दिया है। तो सिंपल से मुझे एक चीज बताओ भाई, आपके पास ओमेगा दिया है, ये वाले लिंक का आपको ना लेंथ पता है, तो आप क्या A पॉइंट का वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे, VAO इक्वल टू नहीं निकाल पाओगे क्या भाई, कि आपके पास ओमेगा है इंटू AO। सिंपल सी बात है, ये दिया आपको 20 इंटू AO कितना है भाई आपके पास, AO कितना है, AO है आपके पास 300 mm, मतलब 0.3 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक काम करना बेटा, अब ना 6 मीटर पर सेकेंड आपको जब दे दिया गया है, तो भाई एक ना स्केल लेना, फिर से जब आप वेलोसिटी डायग्राम बनाने वाले हो तो एक स्केल ले लेना कि भाई आपको मान लो कि बात A मीटर पर सेकेंड आ रहा है, A मीटर पर सेकेंड, उसको कुछ सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर लेना, तो मैं इतना मीटर पर सेकेंड में बोलने वाला हूं, ये आप स्केलिंग कर लेना वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए। बताऊंगा मैं कैसे, शीट पे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब यहां पर AO दी गया है भाई, AO दे दिया गया है। अब वेलोसिटी डायग्राम बनाने से पहले आपको सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि भाई आपके पास फिक्स वाला लिंक कौन सा है या फिर फिक्स पॉइंट कौन सा है। और यहां पर मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि भाई आपके पास जो O और Q है ना, ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट मतलब मैग्नीट्यूड 0, किसका, वेलोसिटी का। तो भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब मुझे पॉइंट मिलने वाला है। तो सिंपल सा मैं यहां पर काम करूंगा कि भाई यहां पर एक पॉइंट बना लूंगा जो ये बताएगा कि भाई ये O है और साथ में ये Q भी है। ठीक है, ये O है, साथ में ये Q भी है।
अब एक चीज मुझे दिख रहा है कि भाई यहां पर मैं ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ए पॉइंट की बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो भाई आपके पास क्या होने वाला है, इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। वी ए ओ की बात कर रहा हूं, सही बात है, वी ए ओ की बात कर रहा हूं तो इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है, साथ में इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है, जिसको मैंने एक सूटेबल स्केलिंग करके मैंने उसका लेंथ मैंने डिसाइड कर लिया है कि भाई इतना सेंटीमीटर होने वाला है। मतलब मैं वेलोसिटी ऑफ ए की बात करूं, पॉइंट ए की बात करूं तो मुझे सब कुछ पता है, तो आराम से मैं ना ए को लोकेट कर सकता हूं। अब समझना, क्योंकि मैं विथ रेस्पेक्ट टू ओ की बात कर रहा हूं तो मैं वेलोसिटी डायग्राम में ओ से स्टार्ट करूंगा। अब ये ओ से स्टार्ट करूंगा तो एक लाइन बनाऊंगा जो कि रहेगा किसके, परपेंडिकुलर टू द ओ ए लिंक। ठीक है, मैंने एक काम किया, मैं बनाने स्टार्ट कर देता हूं। ये है मेरे पास परपेंडिकुलर टू ओ ए लिंक, इस टाइप का बनने वाला है। क्योंकि मुझे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, इसलिए मैं बता पाऊंगा कि भाई आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन ना इस ओर होने वाला है। मतलब मैं वेलोसिटी डायग्राम पे बात करूं तो इसका हेड मुझे इस तरफ मिलने वाला है। और बात, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैंने लेंथ में कन्वर्ट कर दिया है, तो मेरे को ये वाला लेंथ भी पता है। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहां से आप क्या ए पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लेंथ पता है, डायरेक्शन पता है, सेंस पता है, सब कुछ पता है, ए पॉइंट मेरा निकल गया। क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे बात करते हैं ना। अब बात करता हूं मैं, यहां पर समझना बात को, बी जो पॉइंट है ना वो लिंक क्यू आर पर है। ठीक है, बी पॉइंट जो है ना वो लेंथ जो लिंक है आपके पास क्यू आर पे है। ठीक है, क्यू आर पे है, मतलब क्या भाई कि आपके पास जो ना, मैं यदि Q से पॉइंट B को देखूंगा, ये वाला जो लिंक है ना इसी पर B पॉइंट है, तो मैं उस B पॉइंट को देखूंगा ना तो मुझे उसके डायरेक्शन का सेंस पता चल जाएगा कि भाई एक तो जाहिर सी बात है कि इसके परपेंडिकुलर कहीं पर आने वाला है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। यहां पर B पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर में इसके डायरेक्शन का सेंस मुझे आने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं काम कर सिंपल सा, मुझे Q पता है बेटा, वेलोसिटी डायग्राम पे Q पता है, तो मैं यहां पर बैठ के देख रहा हूं, तो मैं काम करूंगा B के वेलोसिटी को निकालने के लिए Q से होते हुए एक लाइन बनाऊंगा जो कि ये जो Q है ना इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। मैंने बना दिया लाइन। ठीक है बेटा, यहां पर मुझे कहीं पर B मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। तो बेटा B आपको इसे लाइन पर मिलने वाला है कहीं पर, ये तो आपको पता चल गया। अब देखना बेटा, इस क्वेश्चन का ट्विस्ट देखना। अब मुझे एक चीज पता है कि भाई आपके पास जो A पॉइंट है ना वो स्लाइडर पे है, और जो B पॉइंट है ना वो QR पे है, QR पे है। और बात समझना, ये जो स्लाइडर है मतलब पॉइंट A, ये जो QR है, QR उस QR लिंक पर स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। मतलब मैं बात करूं और इसी पॉइंट, इसी में क्या है भाई, QR पर आपके पास पॉइंट B है, समझना बात को ना। तो मतलब स्लाइडर में पॉइंट A है, उसका वेलोसिटी देखना चाहता हूं विथ रेस्पेक्ट टू ये जो आपके पास QR लिंक है ना, मतलब पॉइंट B के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सा गौर करना ना, थोड़ा सा गौर करना और सोचना, QR पे B पॉइंट है, स्लाइडर पे A पॉइंट है। अब मैं स्लाइडर का वेलोसिटी देखना, समझना इस बात को अच्छे से समझना। हम लोग बात करते थे यहां पर, मान लो कि बात स्लाइडर है, ये लिंक नंबर 1 है, इसको मैंने मान लिया ये B पॉइंट है। ठीक है, या B लिंक है, ये है आपके पास A लिंक। अब मैंने कहा कि भाई ये स्लाइडर स्लाइड कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू B, तो सिंपल सा अपन ये निकाल लेते हैं कि भाई इसके हॉरिजॉन्टल पे ये मान लो ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं इसकी वेलोसिटी की बात करता हूं, तो वेलोसिटी डायग्राम इस टाइप का बनने वाला है इसके पैरेलल में। अब मैंने कहा यहां पर कि भाई ये जो लिंक है ना, ये जो लिंक है ना असल में ये QR है। क्या है भाई, आपके पास QR है, और इसमें ये वाला जो ये A पॉइंट है ना, A पॉइंट ये किसमें है आपके पास, OA में है, OA में है। अब मैं ये A, क्योंकि A जो है आपके पास ये स्लाइडर का हिस्सा है, तो इस पे स्लाइड कर रहा है, और किस में स्लाइड कर रहा है, B पे स्लाइड कर रहा है, तो मैं B के रेस्पेक्ट में A की बात कर रहा हूं। तो भाई जाहिर से बात है, समझना इस चीज को, B के रेस्पेक्ट में A की बात कर रहा हूं, तो जाहिर से बात है कि भाई A का जो वेलोसिटी, जब मैं विथ रेस्पेक्ट टू B की बात करता हूं तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है
या फिर सेंस की बात करूं तो भाई इसके पैरेलल ही मिलने वाला है, ठीक है, पैरेलल ही मिलने वाला है। विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात कर रहा हूं तो जो भाई आपके पास क्यूआर लिंक है ना, उसके पैरेलल पे ही उसका अपने पास डायरेक्शन मिलने वाला है। मतलब जब मैं बात करता हूं यहां पर बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस ए पॉइंट की वेलोसिटी देखने का, तो भाई ए पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन का जो सेंस रहेगा वो इसके पैरेलल पे रहेगा, इसके पैरेलल पे रहेगा और कहीं पर मुझे मिलने वाला है। मतलब मैं बात करूं, ठीक है, मतलब मैं बात करूं तो यहां पर मुझे, हाँ यहां पर मैं बात करूं मुझे, तो भाई मैं बात करने वाला हूं ए की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो भाई मैं जब ए से मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि पैरेलल टू द क्यूआर रहेगा, उसी पर मुझे तो मिलने वाला है क्या भाई, बी पॉइंट। सही बात है, उसी पर तो मुझे मिलने वाला है क्या भाई, बी पॉइंट। देखना बेटा ना, आप स्ट्रेट स्क्वायर की हेल्प से इसके पैरेलल जो कि ए से मिलते हुए, ए से टच करते हुए बना लोगे एक लाइन, तो उसी लाइन पर मुझे मिलने वाला है पॉइंट बी। अब देखना बेटा, दो कंडीशन मुझे मिल रहा है, एक तो ये लाइन पर भी बी होना चाहिए, साथ में ये वाला लाइन पे भी क्या होना चाहिए, मेरे को बी मिलना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना बी, यही बी होगा। सही बात है बेटा, ये मेरा बी होने वाला है, सिंपल सी बात है। और मैं इस वाले वेलोसिटी की बात करूं, ये वाला वेलोसिटी, तो ये वाला वेलोसिटी है क्या, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये वाला वेलोसिटी क्या है बेटा, आपके पास वी बी क्यू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। देखना बेटा वो दोनों एक ही जगह है पॉइंट, एक ही जगह है पॉइंट, लेकिन देखना वेलोसिटी अलग अलग है, दिख रहा है वेलोसिटी डायग्राम से। तो सिंपल सा मुझे ये वेलोसिटी डायग्राम मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेस डायग्राम। ये है आपके पास स्पेस डायग्राम, और ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी डायग्राम। बात को अच्छे से समझना बेटा, यहां पर हालांकि दोनों पॉइंट एक ही टाइप का दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया कि भाई पॉइंट बी है वो क्यूआर लिंक पर है, जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपके पास स्लाइडर पे एक पॉइंट है ए, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे को मिलने वाला है क्या भाई, आपके पास वेलोसिटी डायग्राम। अब इस डायग्राम का यूज करके अपन आराम से निकालेंगे कि भाई आपके पास क्या क्या फाइंड आउट करना है। अपने को पहले तो फाइंड आउट करना है क्या, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो भाई आपके पास है क्या, कैलकुलेशन की बात करते हैं। और कैलकुलेशन में फर्स्ट थिंग आपको फाइंड आउट करना है कि भाई आपके पास ओमेगा क्यू आर कितना है। अब बात को समझना बेटा, यहां पर आर जो पॉइंट है ना आपके पास रैंडम है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मुझे एक चीज तो पता है बेटा कि भाई आपके पास बी पॉइंट कहां पर है, ये मुझे पता है, क्योंकि ए और बी थोड़ा सेम पॉइंट टाइप का ही होगा। मैं यदि यहां से देखूं, फ्रंट व्यू से देखूं, तो बी पॉइंट सेम टाइप का ही होगा, तो मुझे आराम से क्यू बी तो पता चल जाएगा। या फिर ए बी की बात करूं, दोनों सेम है ना, क्यू बी मुझे पता चल जाएगा। और एक और बात आपके पास जो वी ए बी है, या फिर मैं बात करूं यहां पर वी बी क्यू है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो यहां से क्या आप देखो ना, समझना बात को, आराम से समझना। मैं यदि क्यू आर लिंक की एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, तो इस इंस्टेंट पे सेम होगा। मैं यदि बात करूं बी क्यू की, क्योंकि भाई बी पॉइंट भी आपके पास इस लिंक पर है, साथ में आर पॉइंट पर भी इसी लिंक पर है, तो इस इंस्टेंट पर इसका एक ही एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए। हालांकि लिनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, आर एक आपके पास रैंडम पॉइंट है, ठीक है, आर आपके पास रैंडम पॉइंट है, या पॉइंट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर का मुझे लोकेशन नहीं पता है ना, स्पेस डायग्राम पे आर का लोकेशन नहीं पता है, लेकिन मुझे बी पॉइंट का लोकेशन पता है। तो जाहिर से बात है, मैं जब इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने वाला हूंगा, तो मैं देखूंगा यहां पर बी वाला पॉइंट को, क्योंकि इसका मुझे वेलोसिटी डायग्राम से मुझे आराम से पता चले जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, वो जो बी वाला पॉइंट है ना का वेलोसिटी कितना है। तो मैं बात करूं उसका वेलोसिटी की बात करूं, तो भाई आपके पास है वी बी क्यू, सिंपल सी बात है। और ये वाला डिस्टेंस तो मैं यहां से मेजर ही कर सकता हूं आराम से, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मैं मेजर ही कर सकता हूं, तो ये इस तरीके से मुझे वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं आपके पास ओमेगा क्यू आर की, तो भाई ये इक्वल टू क्या होगा, समझना, ओमेगा बी क्यू, सेम ही है ना, क्योंकि इस इंस्टेंट पे दोनों एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगा, एक ही होगा, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, एक ही होगा, ठीक है।
ओमेगा बी क्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा, और यहां पर मुझे निकालना है v बी क्यू इक्वल टू क्या, r मतलब बी क्यू का डिस्टेंस, ओमेगा कितना है, ओमेगा बी क्यू मुझे निकालना है। तो भाई ओमेगा बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा v बी क्यू अपॉन बी क्यू। वेलोसिटी डायग्राम से ये आप फाइंड आउट कर लोगे, आप स्पेस डायग्राम से ये भी आप निकाल लोगे। इस प्रकार से आप ओमेगा बी क्यू आराम से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। क्या बोला है भाई, क्वेश्चन पे क्या बोला है, समझना चीजों को। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक क्यू आर एंड द स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑन द लिंक क्यू आर। ठीक है, मतलब क्यू आर में आपको ना स्लाइडिंग वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। मतलब बेटा आपको ना कुछ नहीं करना है, समझना, आपको ना ये स्लाइडर का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। साफ साफ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको ना विथ रेस्पेक्ट टू जो दिस लिंक है ना क्यू आर लिंक, उसके रेस्पेक्ट में आपको स्लाइडर का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं बात करूं इस लिंक पे बी पॉइंट है और जो स्लाइडर है किसमें है, ए पॉइंट बात करूं तो भाई ए पॉइंट किस पे है, स्लाइडर है। मतलब ए का वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू बी। और ये कहां से दिखेगा आपको, इस वेलोसिटी डायग्राम से दिखेगा कि भाई आपके पास ये ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करूं तो ये वाला जो लेंथ है ना आपके पास, यही आपके पास क्या है, वी ए बी, और यही स्लाइडर का वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू बी। या फिर आपके पास बात करूं वो जो क्यू आर लिंक है ना उसके रेस्पेक्ट में आपके पास स्लाइडर का वेलोसिटी। तो सिंपल से ये वेलोसिटी डायग्राम देखना और आप ना मस्त से उसको मेजर कर लेना कि भाई उसका लेंथ कितना है। वी ए बी की बात करूं तो भाई उसका मेजर कर लेना कि कुछ सेंटीमीटर है, उसको फिर आप चेंज कर लेना जो कि निकल जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड में। इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है बेटा, समझना चीजों को ना, बड़े गौर से समझना कि भाई कहां पर मैं बी पॉइंट ले रहा हूं, कहां पर ए पॉइंट ले रहा हूं और कैसे मैं चीजों को निकाल रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम से कैसे चीजों को निकाल रहा हूं, कैसे मैंने एंगुलर वेलोसिटी आप क्यू आर निकाला। ठीक है, क्योंकि आर का मुझे लोकेशन नहीं पता लेकिन मुझे बी का पता है जो कि किस पे है, क्यू आर लिंक पर है। समझ आ रही चीजें। अब इसी को मैं ना आपको ना बेटा आप काम करता हूं कि भाई आपको सीट में बना के दिखाता हूं और अच्छे से समझ आएगा ना ये चीजें, कि मैंने जो जो चीज बताया है वो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो फिर अपन काम करते हैं कि भाई सीट पे देखते हैं इसको। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन का ना अपन एक काम करते हैं, अपन स्पेस डायग्राम बनाएंगे, साथ ही साथ अपन वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशन करेंगे। तो स्पेस डायग्राम मैं फर्स्ट बनाता हूं भाई। इसके लिए मैं स्केल लेता हूं, यहाँ पर ध्यान देना, मैं स्केल ले रहा हूं आपके पास, देखना यहाँ पर दिया गया है ओ क्यू इक्वल टू 650 mm। तो मैं एक काम करता हूँ, ओ क्यू इक्वल टू आपको दिया गया है भाई 650 mm। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, जो आपके पास 650 mm है ना, इसको मैं ले रहा हूँ क्या, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर ले रहा हूं भाई। मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपके पास यदि 100 mm होगा, 100 mm होगा तो उसको मैं कितना लूंगा, 100 mm होगा तो मैं उसको लेने वाला हूं क्या, यहां पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मैं लेने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, इसमें मैं पहले क्यू ओ बना लेता हूं एक हॉरिजेंटल लाइन पे, ओ क्यू बना लेता हूं हॉरिजेंटल लाइन पे, जिसका लेंथ है आपके पास 650 mm। लेकिन यहां पर मेरे स्पेस डायग्राम पे मैं इसको बनाने वाला हूं 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये मेरा 6.5 सेंटीमीटर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है क्या, आपके पास ओ पॉइंट है, और ये मेरा पॉइंट क्या है आपके पास, क्यू पॉइंट है, जो कि फिक्स पॉइंट है। अब सिंपल है इसमें, तो इसका स्पेस डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है बेटा। अब आपके पास दिया है भाई, आपके पास ए बी इक्वल टू आपको लेंथ दिया गया है, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ना, यहाँ पर दिया गया है ओ ए इक्वल टू 300 mm। मतलब 300 mm हमको दिया गया है, तो 300 mm मेरे को स्पेस डायग्राम पे बनाना है, तो मुझे 3 सेंटीमीटर का लेंथ लेना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ओ ए की बात करूं, ये 40 डिग्री फ्रॉम दिस हॉरिजेंटल लाइन है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले 40 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, 40 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और इस लाइन का अपने पास लेंथ कितना होने वाला है, 3 सेंटीमीटर होने वाला है। ये 3 सेंटीमीटर होने वाला है। ये मुझे पॉइंट क्या मिल गया बेटा, सिंपल सा ए पॉइंट मिल गया।
ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। इसी पर मेरा स्लाइडर है, स्लाइडर पे पॉइंट ए है, ये बोला जा रहा है। अब आपको सिंपल सी बात है, अब आपको जो क्यू आर जो लिंक है ना उसको बताना है, तो सिंपल सा कुछ नहीं बेटा, आप ना ए क्यू को ना आप ए क्यू से एक लाइन बना दो, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, क्यू आर लिंक, क्यू आर लिंक। और इस लिंक पर मुझे क्या मिलने वाला है, सिंपल सा आपके पास बी पॉइंट होने वाला है, ठीक है बेटा। मैं काम करता हूँ यहाँ पर, जैसा क्वेश्चन पे दिया वैसा मैं बना लेता हूँ। ये आपके पास यहाँ पर बोला क्या गया है, आपके पास ए जो है, ए पॉइंट है वो ऑन स्लाइडर है, और जो आपके पास बी है वो कहाँ है, क्यू आर लिंक पर है, ठीक है। ये है बताया गया है। अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, अब ये 40 डिग्री है, इसको मैं बना लेता हूँ, ये फिक्स लिंक है, ठीक है बेटा, ये फिक्स लिंक है। चलो अब ये बन गया मेरा क्या, स्पेस डायग्राम, स्पेस डायग्राम। अब इस स्पेस डायग्राम के हेल्प से मैं क्या बनाने वाला हूं, वेलोसिटी डायग्राम बनाने वाला हूं। चलो भाई, तो सबसे पहले मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई कि आपके पास जो फिक्स पॉइंट कौन कौन सा है। तो मुझे साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि भाई आपके पास जो पॉइंट ओ और क्यू है ना, वो फिक्स पॉइंट है। तो सबसे पहले उसको मैं एक पॉइंट बना लेता हूं, ये मेरा पॉइंट है क्या, ओ, ओ और क्यू, ठीक है, ओ और क्यू स्मॉल पे, ठीक है। अब मुझे एक चीज तो पता है आपको कि भाई OA का जो रोटेशन है ना, रोटेशन है वो आपके पास ओमेगा कितना दिया है उसका, 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 20 रेडियन पर सेकेंड। और कैसा है आपके पास 20 रेडियन पर सेकेंड, ये है आपके पास क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। आपको ओमेगा कितना दिया है OA का, OA का दिया है 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब इसके हेल्प से क्या मैं ए पॉइंट का वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, वी ए ओ, बिल्कुल निकाल सकता हूं, ए ओ इंटू ओमेगा। अब ए ओ मुझे पता है कितना है भाई आपके पास, ए ओ मेरे पास है 300 mm, मतलब 300 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा कितना है यहाँ पर 20 रेडियन। यहां से मेरा आराम से निकल जाएगा क्या, वी ए ओ 300 इंटू 10⁻³ इंटू 20 रेडियन। तो ये मेरे को मिल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड मुझे मिल गया है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं स्केल लेता हूं, स्केल ले रहा हूं कि भाई आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको 6 सेंटीमीटर ले रहा हूं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पे मैं कितना ले रहा हूं भाई, 1 मीटर पर सेकेंड मैं ले रहा हूं यहां पर। तब कुछ नहीं करना है, अब आपको ना यहां पर ए पॉइंट आपको लोकेट करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपके पास जो एओ है ना, एओ है, इस पर मुझे एक वाले सेट स्क्वायर को फिक्स करना है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है जो कि भाई आपके पास ओ से पास हो जाए, ठीक है, ओ से पास हो जाए। और इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है, ए पॉइंट मिलने वाला है। ये बात करता हूं मैं यहां पर, ठीक है। और इसका सेंस किधर होगा, क्योंकि भाई आपके पास ओमेगा का जो सेंस है भाई आपके पास कैसा है, इसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो जाहिर से बात है ये नीचे की तरफ ही जाएगा। और कितना जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो मैं 6 सेंटीमीटर का लाइन बना लेता हूं जो कि परपेंडिकुलर टू OA लिंक है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये मेरा पॉइंट क्या है आपके पास, ए पॉइंट है। और इस वेलोसिटी की बात करूं तो ये क्या है आपके पास, VAO है, या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए है पॉइंट, ठीक है। चलो भाई अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं अपन, अब बी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं। बी पॉइंट कहां पर है, आपके पास QR लिंक पर है, ठीक है, QR लिंक पर है। तो जाहिर से बात है मैं यदि Q से देखूंगा बी पॉइंट को, तो बी पॉइंट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू QR होगा, जाहिर सी बात है ना, QR। तो मैं काम करूंगा कि भाई QR के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा जो कि Q से पास होगा, कहां से, Q से पास होगा वेलोसिटी डायग्राम पर, ठीक है। चलो भाई बना लेते हैं अपन, ये QR लिंक है, इसके परपेंडिकुलर पर मुझे बनाना है क्या, एक लाइन जो कि Q से पास हो। ये मैंने बना लिया एक लाइन, ठीक है। चलो
अब दूसरे तरीके से भी देखना बेटा, जब मैं आपको बता रहा था कि भाई जब आप कोई मान लो कि स्लाइडर है प्योर ट्रांसलेशन पे है, तो भाई जो स्लाइडर पर कोई पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू जिस पर स्लाइड हो रहा है, तो भाई स्लाइड हो रहा है तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो जिसके रेस्पेक्ट में आपके पास जो स्लाइड कर रहा है उसी के पैरेलल होगा। मतलब मैं यहां पर बात करूं आपके पास बी पॉइंट का वेलोसिटी की बात करूं, वो किसके पैरेलल होगा, आपके नहीं आपकी मैं यहां पर बात करूं ए पॉइंट का वेलोसिटी की बात करूं, वो किसके पैरेलल होगा, आपके पास सिंपल सा क्यू आर के पैरेलल होगा, क्योंकि मैं क्यू आर के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, सिंपल सा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर मुझे ये काम करना पड़ेगा भाई, आपके पास जो क्यू आर है ना उस पे एक सेट स्क्वायर को फिक्स करना पड़ेगा और इसके पैरेलल मुझे एक लाइन बनाना है जो कि भाई आपके पास ए से पास हो। इसके पैरेलल मुझे एक लाइन बनाना है, तो देखते हैं जो कि भाई किसके से पास हो, कहां से पास हो, ए से पास हो। तो ये देखना बेटा यहां पर एक पैरेलल लाइन होगा जो कि ए से पास होगा, ये वाला, ठीक है। यहां से मैंने ए से पास करा दिया। अब जाहिर सी बात है बेटा कि भाई आपके पास मैं बात करूं बी पॉइंट की, तो भाई ये लाइन पर भी होना चाहिए, साथ में ये लाइन पर भी होना चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मेरा क्या होगा, बी पॉइंट होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, अब देखना मैं इस पे वेक्टर बना रहा हूं भाई, मैं इस वेक्टर की बात करूं तो भाई पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर क्या है, ए है, या फिर पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी है, ठीक है। ये वाले वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले वेक्टर को यदि मैं हेड इधर रख लेता हूं तो ये वाला वेक्टर मुझे क्या बता रहा है, आपके पास वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और इस वाले वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो भाई तो यहां पर आपको ये बता देगा कि भाई पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। यहां पर इस वाले वेक्टर की बात करता हूं तो ये वाला वेक्टर आपके पास क्या है, वी बी ओ या फिर क्यू, ठीक है बेटा। चलो, तो ये कंप्लीट मेरा वेलोसिटी डायग्राम बन गया इस क्वेश्चन के लिए, ये मेरा क्या है, वेलोसिटी डायग्राम है। चलो भाई, अब आपको पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपको पूछा गया है यहां पर कि स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पूछा गया है यहां पर, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक क्यू आर एंड द स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑन द लिंक क्यू आर। मतलब दो चीज पूछा गया है, एक तो पूछा गया है आपके पास क्या पूछा गया है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक क्यू आर मतलब ओमेगा क्यू आर पूछा गया है, और दूसरा पूछा गया है आपके पास, दूसरा क्या पूछा गया है आपके पास, स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑन द लिंक क्यू आर मतलब क्यू आर के रेस्पेक्ट में आपका जो वेलोसिटी है स्लाइडर का वो कितना होगा। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, आपको पूछा गया है ए, आपके पास देख ए कहां पर है, स्लाइडर पे है, और बी कहां पर है आपके पास, क्यू आर लिंक पर है, मतलब वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ओमेगा क्यू आर निकालते हैं। असल में बेटा ओमेगा क्यू आर मतलब क्या होगा समझना, ओमेगा क्यू आर मतलब क्या होगा, ओमेगा क्यू आर मतलब ही होगा आपके पास क्या, ओमेगा ओमेगा क्यू बी, ठीक है, ओमेगा क्यू बी, क्योंकि भाई बी पॉइंट भी तो किसमें है आपके पास, इसी क्यू आर लिंक पर है, और इस इंस्टेंट पे मैं बात करता हूं तो भाई ओमेगा तो ओमेगा होगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लिंक के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, ओमेगा क्यू आर निकालने के लिए अपन निकाल लेते हैं कि भाई ओमेगा क्यू बी क्या होगा। तो ओमेगा क्यू बी इक्वल टू सिंपल से क्या होगा आपके पास, वी बी क्यू अपॉन बी क्यू का लेंथ कितना है, ठीक है, बी क्यू का लेंथ कितना है अपन ये फाइंड आउट कर लेंगे भाई। तो यहां पर वी बी क्यू की बात करूं तो विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी डायग्राम अपन आराम से निकाल लेंगे भाई कि वी बी क्यू क्या कितना है। यहां से मुझे दिख रहा है भाई वेलोसिटी डायग्राम से ये आपके पास 2.7 सेंटीमीटर है, 2.7 सेंटीमीटर है। और बीक्यू की बात करूं, बीक्यू की लेंथ आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, इसको निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं भाई, मतलब ए क्यू ही निकालना है यहां पर। तो यहां पर ये है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। ये देखना ये अलग स्केल है ना बेटा, और ये अलग स्केल है। तो यहां पर मैं वेलोसिटी डायग्राम वाले पे बात करूं तो 2.7 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर 4.5 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है यहाँ पर 100 मिलीमीटर, मतलब 100 इंटू 10⁻³
यहां से मुझे ओमेगा क्यू बी निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। 2.7 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 100 इंटू 10⁻³ ये मेरा आ रहा है आपके पास 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, 6 रेडियन पर सेकेंड मेरा आ रहा है। चलो भाई ठीक है भाई, अब बात करते हैं ना। और एक और बात ना, इसके सेंस की मैं बात करता हूं ओमेगा क्यूबी की, तो देखना समझना बेटा। अब बी अपन बात कर रहे हैं क्यूबी की ना, मतलब बी पॉइंट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। तो भाई ये किधर है, इधर जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, मतलब ये आपके पास इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस टाइप का होना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होना चाहिए। कहां से पता चला, ये वेलोसिटी डायग्राम से पता चला, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होना चाहिए क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्या पूछा गया है, सिंपल सा सेकंड आपको पूछा गया क्या भाई, वी ए बी। ठीक है, वी ए बी मतलब क्या, आपके पास स्लाइडर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू लिंक पूछा गया है। तो सिंपल से कुछ नहीं है बेटा, इसमें तो अपन मेजर करके बता ही देंगे कि भाई वी ए बी कितना है। ठीक है, वी ए बी कितना है, ये वाला ये आपके पास आ रहा है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, वी ए बी इक्वल टू आ रहा है क्या भाई, 5.4 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है आपके पास, 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 5.4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आने वाला है। ये मेरे पास आ गया क्या, वी ए बी मतलब स्लाइडर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू लिंक। ठीक है, यहां पर ये भी मुझे मिल गया, ओमेगा क्यू आर 6 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और ये मुझे मिल गया क्या, आपके पास वी ए बी मतलब स्लाइडर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू लिंक। कौन सा लिंक, क्यू आर लिंक, 5.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने सब चीज बना दिया। आप ध्यान दीजिएगा भाई, स्केल किस टाइप का ले रहे हो, साथ ही आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, और आप पैरेलल लाइन कैसे बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर, साथ में आप परपेंडिकुलर लाइन कैसे बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।